जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है और हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हमने पिछली कक्षाओं में समझा आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञायक स्वभाव है, वही गुण है, वही उसका स्वरूप है। अन्य पौद्गलिक जो गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। आहार की अपेक्षा से भी हमने चर्चा की, आत्मा आहार को भी ग्रहण नहीं करता है क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ग्रहण करना नहीं है। वह पुद्गल द्रव्य को क्यों ग्रहण करेगा? जब वह आहार आदि जो शरीर ग्रहण करता है, आत्मा तो उसे ग्रहण नहीं करता। इसी बात को लेकर के आचार्य भगवान ने पिछली 4 गाथाओं में जो पाखंडी लिंग को धारण करने वाले साधु हैं, जो मात्र द्रव्य लिंग को ही मोक्ष का कारण मानते हैं अथवा गृहस्थ के किसी लिंग को, किसी भेष को धारण करके अपने आप को मानते हैं कि हाँ हमें इसको धारण करने से मोक्ष मिल जाएगा, उनकी अपेक्षा से आचार्य भगवान ने वहाँ समझाया था कि नहीं, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो भाव रूप से प्राप्त होता है, निश्चय स्वरूप को प्राप्त होता है, वास्तविक मोक्ष मार्ग तो वही है। यही बात आज की इस कक्षा में हम समझते हैं। मोक्ष पहे अपाणम, मोक्ष पहे अपाणम, ठवेहि चेद यहि जायहि तं चैव, ठवेहि चेद यहि जायहि तं चैव, तथैव विहरणिच्यं, तथैव विहरणिच्यं, मा विहरसु अन्नद्रव्येषु, मा विहरसु अन्नद्रव्येषु। बोलिए, मोक्ष पहे अपाणम, ठवेहि चेद यहि जायहि तं चैव, तथैव विहरणिच्यं, मा विहरसु अन्नद्रव्येषु। मोक्ष पहे अपाणम, ठवेहि चेद यहि जायहि तं चैव, तथैव विहरणिच्यं, मा विहरसु अन्नद्रव्येषु। गाथा का अर्थ समझते हैं। मोक्ष पहे अपाणम, मोक्ष पहे मोक्ष पथ में, पथ अर्थात मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपाणम, अर्थात अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में ठवे ही स्थापित कर। आचार्य भगवान बहुत करुणा करके हमें उपदेश दे रहे हैं कि मात्र बाह्य लिंग, बाह्य वेश को ही मोक्ष मार्ग मत मानो कि नग्न दिगंबर हो गए और मोक्ष मार्गी हो गए, या यूँ समझ लिए कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। या फिर गृहस्थ के किसी वेश को धारण कर लिया, शरीर के ऊपर सिर्फ एक कोपिन लगा ली, बाकी पूरा शरीर नग्न है, गृहस्थ का वेश है, उत्कृष्ट श्रावक का यह वेश है, इसको ही मोक्ष मार्ग मत मानो। कहने का तात्पर्य है सिर्फ द्रव्य लिंग से ही अपने आप को ये मत समझो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब तक वह आत्मा रत्नत्रय को धारण नहीं करेगा, और रत्नत्रय भी कौन सा? निश्चय रत्नत्रय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो वही है, आत्मा का तो स्वभाव वही है। जब निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है उस समय आत्मा और रत्नत्रय में कोई भेद नहीं रहता। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। उसी स्वरूप की यहाँ पर बात आचार्य भगवान कर रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं
कि हे भव्य जीव, तुम अपने आप को उस निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में ठवे ही स्थापित कर। आगे कह रहे हैं चेद यही, अर्थात उसका अनुभव कर, उस आत्मा का रसास्वादन कर। साथ में कह रहे हैं ध्यायहि, ध्यान कर, उसी आत्मा का, उसी रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का ध्यान कर। तम चेव, अर्थात उसी का, उसी किसका, उसी आत्मा का। कैसी आत्मा का? जो निश्चय रत्नत्रय से संयुक्त है, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के अपने आप को, अपनी आत्मा को वहाँ स्थित करके वहीं पर तुम स्थापित हो, उसी आत्मा का अनुभव करो और उसी आत्मा का ध्यान करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं आगे तथैव विहर नित्यम, तथैव उसी आत्मा में ही। कैसी आत्मा? जो निश्चय रत्नत्रयात्मक है, ऐसी उस आत्मा में ही विहर अर्थात विहार कर। नित्यम मतलब नित्य, हमेशा, हमेशा उसी आत्मा में विहार कर। माँ विहरसु अन्न दव्येसु, माँ अर्थात मत नहीं, विहरसु अर्थात विहार कर, मत विहार कर। कहाँ? अन्न दव्येसु, अन्य द्रव्यों में। अन्य जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं, शुभ अशुभ आदि जो अन्य भाव हैं, उनमें विहार मत कर, अपने शुद्ध स्वभाव में विहार कर, अर्थात आत्म स्वरूप में ही विहार कर। विहार करने का तात्पर्य है उस आत्म स्वरूप में ही पर्यटन कर, उस आत्म स्वरूप में ही लीन हो। इस प्रकार की बात आचार्य भगवान यहाँ पर हमें कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। मोक्ष पहे अपाणम, अर्थात अपने आप को, अपनी आत्मा को मोक्ष पहे, मोक्ष मार्ग में, ठवे ही अर्थात स्थापित कर, चेद यही अर्थात अनुभव कर, तम चेव ध्यायहि और उसी आत्मा का ध्यान कर। तथैव नित्यम विहर अर्थात उसी आत्मा में नित्य अर्थात हमेशा विहार कर। माँ अन्न द्रव्येषु विहरसु, अर्थात अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, अर्थात अन्य जितने भी पर द्रव्य हैं, पुद्गल आदि हैं, अथवा जीवात्मक भी जो राग द्वेष आदि है, शुभ अशुभ परिणाम है, उनमें विहार मत कर, उसमें अपने मन को मत लगा या उस तरफ चिंतन मत कर। अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर के उस निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त होकर के परम समाधि को प्राप्त कर। इस प्रकार का उपदेश आचार्य भगवान इस गाथा में दे रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। हे भव्य, तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, उसी का अनुभव कर और उस आत्मा में ही निरंतर विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। यहाँ विहार से तात्पर्य है अन्य द्रव्यों में अपनी परिणति को, अपने ध्यान को, अपने मन को मत लगा, वहीं आत्म स्वरूप में लीन हो जा। पंडित जी, इस गाथा में किस मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है? वैसे तो गाथा में सिर्फ मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, व्यवहार अथवा निश्चय का यहाँ कथन नहीं किया, लेकिन चूँकि कोई भी गाथाएं या कोई भी सूत्र होता है वो पूर्वापर से उपस्कृत होता है, इसी कारण से पूर्व में चूँकि बाह्य लिंग आदि की चर्चा वहाँ पर आचार्य भगवान ने की थी और टीका आदि के माध्यम से हमें यहाँ पर यह समझ में आया, यहाँ पर आचार्य भगवान निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। जो भाव लिंग है, चूँकि निश्चय रूप अवस्था जहाँ पर प्राप्त होगी, थोड़ा सा अगर और हम अध्यात्म भाषा की बात करें तो आध्यात्मिक ग्रंथों में जैसा कि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने पूर्व में भी बताया है, जो आत्म स्वरूप में लीन हैं उसी को यहाँ पर वास्तविक सम्यक दृष्टि माना है, उसी को ज्ञानी कहा गया है। तो इसीलिए जो आत्म स्वरूप में लीन निश्चय रत्नत्रय धर्म है, उसी को यहाँ पर भावलिंग स्वरूप स्वीकार किया गया है, इसलिए यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पंडित जी, अन्य द्रव्यों में विहार नहीं करने से क्या तात्पर्य है? शुभ और अशुभ अन्य जितने भी विकल्प हैं वे अन्य परद्रव्य कहलाते हैं। चूँकि पूर्व की अवस्था में जो देखे हुए हैं अथवा सुने हुए हैं अथवा अनुभव को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे उन विषय भोगों की आंछा करना, वो निदान बंद आदि करना, अथवा
अपने उस बाह्य वेश को धारण करते हुए भी, पाखंडी वेश को धारण करते हुए भी मात्र जो बहिरंग में ही रह करके ख्याति लाभ पूजादि की चाह रखते हैं, मिथ्यात्व काम क्रोधादि कषायों से युक्त होते हैं, तो ऐसे जो अन्य परद्रव्य हैं उन अशुभ विकल्पों को, अथवा जो आत्म स्वभाव से च्युत है, भले वे शुभ विकल्प भी क्यों न हो, आचार्य भगवान तो इसीलिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, उन शुभ विकल्पों से भी दूर होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो। क्योंकि शुभ विकल्प भी संसार तक ही सीमित रखेंगे, मोक्ष में नहीं पहुंचा सकते। मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए तो उन शुभ विकल्पों से आगे बढ़ते 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 शुद्ध अवस्था को, शुद्धोपयोग को प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अन्य पर द्रव्यों के प्रति विकल्पों से रहित होकर के आत्म स्वरूप में लीन हो। पंडित जी, ये निश्चय रत्नत्रय किसे प्राप्त होता है? जो द्रव्य लिंग के साथ साथ भाव लिंग को भी धारण करते हैं। बहुत स्पष्ट अगर हम चर्चा करें तो निश्चय रत्नत्रय उन्हें प्राप्त होगा जो पहले व्यवहार रत्नत्रय को धारण करने वाले महामुनि महाराज होंगे, जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता प्राप्तता है। पूर्णता नहीं कहेंगे, जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रारंभ होता है छठी गुण स्थान से, वहाँ से व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। उससे पूर्व व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है, लेकिन उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित उन छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को भी लक्ष्य करके ये गाथा आचार्य भगवान कह रहे हैं अब उस व्यवहार को भी छोड़ो, अब उस निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करो, जहाँ पर भेद रूप रत्नत्रय नहीं होकर के अभेद रूप रत्नत्रय होता है, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक रूप हो जाते हैं। आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के लिए आत्मा का ही जहाँ पर ध्यान किया जाता है, जहाँ पर आत्मा ही षट कारक रूप से प्रवृत्त हो जाता है, वास्तविकता में उस शुद्धोपयोग की अवस्था में निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। चाहे हम उसे वीतराग स्वसंवेदन कहें, परम समाधि अवस्था कहें, स्वरूप में आचरण रूप अवस्था कहें, शुद्धोपयोग कहें, ये सब पर्यायवाची है। ये जो गाथा है ये उन मुनि महाराजों को लक्ष्य में लेकर के लिखी गई है जो अभी शुभोपयोगी हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं, सिर्फ बहिरंग में ही हैं, अभी अंतरंग को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए आचार्य भगवान उन्हें प्रेरित कर रहे हैं उस निश्चय रत्नत्रय स्वरूप को प्राप्त करो, उसी का ध्यान करो, उसी मोक्ष मार्ग में अर्थात निश्चय रत्नत्रय स्वरूप उस मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के उसी आत्मा का अनुभव करो, अन्य समस्त विकल्पों से दूर होकर के आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। पद्यानुवाद देखें। ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो, अन्यत्र छोड़ निज को न करो विहारो, संबंध मोक्ष पथ से अविलंब जोड़ो, तो आपको नमन हो मम ये करोड़ो। देखिए आचार्य भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं संबंध मोक्ष पथ का अविलंब जोड़ो। हे भव्य जीव, तुम जल्दी से शीघ्रता से अपने आप का संबंध, आत्मा का संबंध मोक्ष पथ से जोड़ लो, मोक्ष मार्ग में लग जाओ और उस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों में करोड़ों नमस्कार करूँगा, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त हो जाने वाले वे परम महामुनि महाराज महान होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, और उनको नमस्कार आदि करके हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आचार्य भगवान उन्हें संबोधित कर रहे हैं जो सिर्फ बाह्य वेश को ही मोक्ष मार्ग मान कर के उसी में स्थित होते हैं। तो आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं उन लोगों ने अभी तक समय सार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। समय सार तो उन लोगों के लिए है जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। देखें, पाखंडी लिंगे सुव, पाखंडी लिंगे सुव, गेह लिंगे सुव बहु
बहुपयारेषु गिहिलिङ्गेषु वा बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममत्ति कुर्वन्ति जे ममत्ति ते हीननादं समयसारम्। ते हीननादं समयसारम्। बोलिए, पाखंडी लिंगेषु व गिहिलिंगेषु व बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममत्ति ते हीननादं समयसारम्। पाखंडी लिंगेषु व गिहिलिंगेषु व बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममत्ति ते हीननादं समयसारम्। अर्थ देखें, पाखंडी लिंगेषु व, पाखंडी लिंगेषु अर्थात पाखंडी लिंगों में। पाखंडी लिंग के बारे में हम पूर्व में अच्छी तरह से पढ़ करके आ चुके हैं, जिसमें मात्र द्रव्य लिंग की ही चर्चा की गई है। जो मात्र चाहे वे साधु नग्न दिगंबर भी क्यों न हो, सिर्फ दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए और ये समझें कि नहीं यही मोक्ष मार्ग है, इतने मात्र से ही हमें मोक्ष मिल जाएगा, वैसा भी नहीं, वो द्रव्य लिंग भी नहीं। उसके लिए भी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने उसे पाखंडी का लिंग कहा है, पाखंडी का वेश कहा है। और अन्य संप्रदाय के द्वारा तो जितने भी अपने वेश आदि धारण किए जाते हैं और उनको धारण करने के बावजूद भी यदि वे ऐसा मानते हैं कि नहीं इसको धारण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उनके लिए यहाँ पर पाखंडी लिंगेषु शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे पाखंडी लिंगों में वह मतलब और गिहिलिंगेषु अर्थात गृहस्थ के लिंगों में, गृहस्थ के वेश में, जो गृहस्थ में रहते हुए भी किसी वेश को धारण कर लेता है और ये मानता है कि इस वेश को धारण करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बहुपयारेषु बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, अर्थात अनेक प्रकार के उन पाखंडी के लिंगों में, पाखंडी के वेशों में और गृहस्थ के वेश में कुर्वन्ति जे ममत्ति, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, जे मतलब जो, ममत्ति ममत्व, यह वेश मेरा है और यह वेश मुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा, इस प्रकार मान करके उस बाह्य वेश में ही जो अटके हुए हैं, जो उस बाह्य वेश से ही ममत्व रखते हैं, उस बाह्य परिणाम में ही लगे हुए हैं, उनके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ते ही उनके द्वारा णनादम, ण मतलब नहीं, नादम मतलब जाना गया। क्या नहीं जाना गया? समयसारम, समयसार। यह जो समयसार महान ग्रंथादिराज मैंने लिखा है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, वह समयसार उन लोगों ने, उन साधुओं ने, उन पाखंडी वेश को धारण करने वालों ने नहीं जाना। अभी तक उन्होंने इस समयसार को पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ बाहर से भले ही पढ़ लिया हो, लेकिन इस समयसार को आत्मसात नहीं किया। समयसार आत्मसात तब होगा जब निश्चय रत्नत्रय स्वरूप को प्राप्त होंगे। सिर्फ बाहर में नहीं उलझना, शुभ और अशुभ विकल्पों में नहीं रहना, ये नहीं समझना सिर्फ अशुभ विकल्पों को छोड़ दिए और शुभ को प्राप्त कर लिए, या मुनि बन गए 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, इतने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं उससे और उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होना है, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। अभी तो व्यवहार रत्नत्रय को अपनाया है, अब अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त होकर के निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त होना है, तभी आत्मा का कल्याण होगा, तभी वास्तव में समयसार पढ़ना सार्थक होगा। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, पाखंडी लिंगेषु व गिह लिंगेषु व बहुप्यारेषु, चाहे वे पाखंडी किसी साधु के, अच्छे साधु के अथवा खोटे साधु के, यहाँ अच्छे साधु से मेरा तात्पर्य है जो मात्र बाह्य द्रव्यलिंग को ही प्राप्त है, निर्ग्रंथ दिगंबर है, जो आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो रहे, भावलिंग को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे साधु, अथवा अनेक प्रकार के जो गृहस्थ के लिंग हैं, गृहस्थ के भेष हैं,
उन भेषों को धारण करके जे ममत्ति कुवंती, जो उनके प्रति ममत्व परिणाम करते हैं कि यह वेश मेरा है, इस वेश को धारण करने से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तेहिण नादम समय सारम, आचार्य भगवान कह रहे हैं उन लोगों के द्वारा, उन भेष को धारण करने वालों के द्वारा अभी समयसार नहीं जाना गया, उन्होंने अभी समयसार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होकर के उस वास्तविक समयसार को हमें प्राप्त करना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जो लोग नाना प्रकार के पाखंडी लिंगों में और गृहस्थ लिंगों में ही ममत्व किए हुए हैं, क्या ममत्व किए हुए हैं कि उन्हें यही भेष मोक्ष दिला देगा, वे लोग समयसार को नहीं जानते। पंडित जी, पाखंडी लिंग से यहाँ क्या तात्पर्य है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में जहाँ गुरु मूर्ता का स्वरूप कहा, वहाँ लिखा सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाषंडी मोहनम। वहाँ उन्होंने भी पाखंडी शब्द का प्रयोग किया। जो ग्रंथ आरंभ और हिंसा से सहित है, संसार के चक्र में जो घूम रहे हैं, ऐसे उन पाखंडी अर्थात उन कुलिंगी वेशधारी जो साधु कहे जाते हैं, उनका सम्मान करना, उनको मानना, उनको पूजना, यह गुरु मूर्ता कहलाती है। कहने का तात्पर्य है उस अपेक्षा से देखें तो यहाँ पर ऐसे जो कुलिंगी हैं, जो खोटे वेश को धारण करने वाले साधु हैं, उनको हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। और साथ में ही चूँकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने पूर्व की गाथाओं में जहाँ मात्र द्रव्यलिंग ही है, जहाँ वास्तविक स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, उन साधुओं की अपेक्षा से भी यहाँ पर कथन किया है, इसलिए उनको भी पाखंडी वेश के अंतर्गत यहाँ ग्रहण करना चाहिए। और गृहस्थ के तो नाना प्रकार के अनेक वेश हैं ही, जो अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण करके, अस्त्र शस्त्रों को धारण करके, अथवा साधु के किसी भी वेश को धारण करके अपने आप को ये मानते हैं कि हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी, वे सभी यहाँ पर इस पाखंडी लिंग के अंतर्गत ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, क्या हम जान सकते हैं कौन भावलिंगी है और कौन द्रव्यलिंगी? ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं है। हम नहीं जान सकते कौन से साधु भावलिंगी है और कौन से साधु द्रव्यलिंगी है। गुणस्थान की अपेक्षा से हम बात करें तो जो 28 मूल गुणों का आगम के अनुसार पालन करते हैं, जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय का अनुदय हो गया, संजुलन का तीव्र उदय अथवा मंद उदय जिनके चल रहा है, ऐसे 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज भावलिंगी साधु कहे जाते हैं। उनसे नीचे 1 से लेकर के 5वें गुणस्थान तक के जो मुनि महाराज हैं, वे द्रव्यलिंगी साधु कहे जाते हैं। लेकिन चूँकि ये भावों का खेल है, परिणाम गुणस्थान की अपेक्षा से है, वे गुणस्थान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कौन द्रव्यलिंगी है कौन भावलिंगी है। हम तो सिर्फ बहिरंग वेश और आगम के अनुसार चर्या देख करके ही उन मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं। इसलिए जिनके 28 मूल गुण हो, जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले मुनि महाराज हो, अपने आचार्य अपने गुरु की आज्ञा में रह करके विहार करते हों अथवा संघ में रहते हों, जो गुरु आज्ञा से बाहर रह करके अकेले विहार करते हों, उन साधुओं को छोड़ करके जो सही निरतिचार पालन कर रहे हैं, उन साधुओं को सच्चे साधु जान करके हमें उन्हें नमोस्तु आदि क्रिया करनी चाहिए। बाकी द्रव्यलिंग और भावलिंग का ज्ञान ये हमारा विषय नहीं है। पंडित जी, तो क्या फिर वर्तमान में भावलिंगी साधु हैं? जैसा कि हमने बताया कि हम नहीं जान सकते कौन द्रव्यलिंगी है कौन भावलिंगी है, लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें कि क्या वर्तमान में भावलिंगी साधु पाए जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा बिल्कुल पाए जाते हैं। और वर्तमान ही नहीं, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु पंचम काल में पाए जाएंगे। प्रारंभ से लेकर के अंत तक आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, भावलिंगी साधुओं का अभाव पंचम काल में नहीं है। अंतिम मुनि वीरांगद नाम के जो मुनि महाराज हैं, वो भावलिंगी हैं। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, वे भावलिंगी साधु कहे गए हैं। वर्तमान में द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु दोनों हैं। हम नहीं कह सकते कि इनका कौन सा लिंग है, लेकिन वर्तमान में भावलिंगी साधु भी हैं
जो लोग ये निषेध करते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, पंचम काल में भावलिंगी साधु नहीं होते हैं, उनसे मेरा निवेदन है जरा शास्त्र उठा करके पढ़िए, समझिए और आगम के अनुसार चर्या करने वाले उन मुनि महाराज को देखिए। जो आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं उन मुनि महाराज को हम भावलिंगी है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि आगम के अनुसार चर्या है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो फिर हमें उन्हें मुनि मानने में क्या आपत्ति है। हमें उन्हें नमोस्तु करना चाहिए। हमारे सम्यक दर्शन का प्रथम सोपान ही है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। तो फिर जब सच्चे गुरु के स्वरूप को जानने के बावजूद भी अगर हम वस्त्रधारी को गुरु मानेंगे तो फिर हमारा सम्यक दर्शन कैसे रह सकता है। इसलिए यहाँ आज की इस कक्षा से समय सार का जो सार यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, वैसे तो उन्हीं साधुओं के लिए कहा गया है जो बहिरंग सब वेशों को त्याग करके भावलिंग को धारण करके अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, जो शुभ और अशुभ सभी विकल्पों से रहित होकर के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। वास्तव में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का समय सार उन्हीं के लिए है। हम भी यही भावना भाते हैं, हम भी व्यवहार रत्नत्रय को प्राप्त करके मुनि बन करके शुद्धोपयोग को प्राप्त करके उस समय सार को प्राप्त करें, ऐसी हम सबकी भावना है। पद्यानुवाद देखें। गार्हस्थ्य लिंग भर में मुनि लिंग में ही, जो मुग्ध साधक रहा बहिरंग में ही, अज्ञात ही समय सार उसे रहेगा, संसार में भटकता दुख ही सहेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।